हेलो मैम, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। पहले तो आप अपने बारे में बताइए हमारी ऑडियंस को कि अपने प्रोफेशन के बारे में। ओके, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हेयर। माय नेम इज़ वसुंधरा। मैं एक एनर्जी हीलर हूँ, एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। सो आई डील विद डिफरेंट हीलिंग मोडालिटीज़। बिफोर दिस आई वॉज इन टू कॉर्पोरेट करियर फॉर 15 years. आई वॉज इन टू HR. ओके। बट ड्यू टू सर्टन लाइफ सर्कमस्टांसिस आई एंड माई ओन पर्सनल इंटरेस्ट, मेरा डाइवर्जन हुआ करियर का टूवर्ड्स हीलिंग। एंड पिछले 4 साल से आई एम इन टू दिस फील्ड एंड आई एम रियली enjoying एंड आई फील blessed टू बी एबल टू डू दिस। ओके, ये हीलिंग बेसिकली होती क्या है? हीलिंग का मतलब होता है खुद को ठीक करना या दूसरों को ठीक करना, सिंपल ओके। भाषा में। बट जब हम हीलिंग की बात करते हैं या एनर्जी हीलिंग की बात करते हैं, दिस मेनली रेफर्स टू हीलिंग योर एनर्जी बॉडी। अब आप पूछेंगे एनर्जी बॉडी क्या है, तो जैसे हमारी ये फिजिकल बॉडी है, इसको हम बिल्कुल। देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। इस फिजिकल बॉडी के अराउंड हमारी एक एनर्जी बॉडी होती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। उसे हम वी कैन नॉट सी दैट विद आर नेकेड आइज, बट वी कैन ऑल मतलब जो लोग हीलिंग्स में हैं या जिनका सेंसरी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन अच्छा है, सो दे कैन फील द एनर्जी बॉडी एज वेल। और इस एनर्जी बॉडी में डिफरेंट चक्रास होते हैं जो हम योगा के थ्रू भी जानते हैं। तो ओके। उन चक्रास में अगर कोई ब्लॉकेजेस हो जाती हैं, कोई इम्बैलेंस होता है, तो उसको हम एनर्जी हीलिंग के थ्रू ठीक कर सकते हैं। बट मैंने सुना है मोस्टली बोलते हैं कि हीलिंग इट्स अ ब्लैक मैजिक। इज दैट ट्रू? Something which causes negative impact on others or something which is done with a selfish motive, खुद को प्रॉफिट पहुंचाने के लिए या आप किसी क्लाइंट को प्रॉफिट पहुंचा रहे हो एट द कॉस्ट ऑफ हार्मिंग समबडी एल्स, येस दैट इज कॉल्ड ब्लैक मैजिक। और वो करना सही भी नहीं है, एथिकली इट इज़ नॉट राइट। बट जहाँ पे आप किसी की मदद कर रहे हो, लाइफ फोर्स प्राण शक्ति, पॉजिटिव एनर्जी के थ्रू आप किसी की मदद कर रहे हो, उसको हील करने में हेल्प कर रहे हो, तो वो ब्लैक मैजिक नहीं है। दैट इज़ यू आर ट्रीटिंग समबडी। जैसे एक डॉक्टर किसी पेशेंट को ट्रीट करता है, वैसे ही एनर्जी हीलर्स जो होते हैं वो आपकी एनर्जी बॉडी को ट्रीट करते हैं, जिससे आप फिजिकल और साइकोलॉजिकली ठीक फील करते हो। ओके। बेसिकली आपका कहने का मतलब है अगर कोई दूसरों के लिए करवाने आता है ना, कि जैसे किसी का रिलेशन ठीक नहीं चल रहा तो वो चाहता है कि उसके पार्टनर के ऊपर आप हीलिंग करो, इट्स अ ब्लैक मैजिक। देखो, हीलिंग का एस्पेक्ट ये है कि अगर कोई मेरे पास आए और कहे कि मेरा रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है, आप इसकी हीलिंग कर दो, तो आई वुड ऑलवेज आस्क देम टू ब्रिंग देयर पार्टनर ऑल्सो। अगर उनकी पार्टनर की भी सहमति और वो दोनों साथ में मिलकर हीलिंग लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इट विल वर्क एंड इट विल हेल्प अदर्स देम। ओके। बट जैसे आपने देखा होगा, लोग काउंसलिंग के लिए भी रिलेशनशिप काउंसलर्स के पास जाते हैं। वहाँ पे भी इट इज़ ऑलवेज एडवाइज्ड एंड दे आस्क फॉर बोथ ऑफ देम टू कम फॉर द सेशंस। बिल्कुल, सिमिलरली डेफिनेटली। इट इज़ द सेम थिंग इन एनर्जी हीलिंग ऑल्सो, कि आप दोनों आइए, हीलिंग्स लीजिए, अपनी एनर्जी ऑरा को ठीक कीजिए, एंड देन उसका इम्पैक्ट आपको आपके रिलेशनशिप में भी नज़र आएगा। बट हाँ, अगर कोई मेरे पास आके ये कहे कि मेरा बॉयफ्रेंड, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा हस्बैंड, वाइफ, दे आर नॉट पेइंग अटेंशन टू मी, मेरे रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम है, तो आप उनकी हीलिंग कर दीजिए, तो वहाँ पे मैं आई टेक अ स्टेप बैक, क्योंकि जब तक सामने वाले का मेरे को अप्रूवल नहीं है, आई कैन नॉट एंटर देयर एनर्जी फील्ड। बिल्कुल। तो अगर रिलेशनशिप हीलिंग की बात करें, तो आई वुड वांट बोथ ऑफ देम शुड बी प्रेजेंट फॉर द हीलिंग। और दोनों की परमिशन दोनों की कंपलसरी है। परमिशन होनी चाहिए। बिल्कुल। और वैसे हीलिंग में आप करते क्या हैं? ओके, तो मैं अगर आपको लेमन लैंग्वेज में समझाऊं, तो जैसे मैंने बोला, हमारी बॉडी के अराउंड एक एनर्जी बॉडी होती है और इस एनर्जी बॉडी में चक्रास होते हैं। नाउ व्हाट आर चक्रास? चक्रास आर बेसिकली एनर्जी सेंटर्स। तो ये जो है चक्रास कैसे काम करते हैं? दे टेक इन लाइफ फोर्स प्राणा फ्रॉम आर सराउंडिंग्स, एयर, सन, अर्थ। तो इससे जो हमें प्राणा मिलता है हमारी बॉडी को, उससे हमारी बॉडी सस्टेन करती है। द लाइफ इज फ्लोइंग थ्रू दिस प्राणा, राइट? तो कभी कभी क्या होता है, बिकॉज ऑफ आर इंटरेक्शंस इन नेगेटिव एनवायरमेंट्स विद नेगेटिव पीपल, हमारी बॉडी में से वो प्राणा डिप्लीट हो जाता है, जिसकी वजह से राइट। हमें डिफरेंट साइकोलॉजिकल या फिजिकल इश्यूज होने लग जाते हैं। साइकोलॉजिकल इश्यूज कैन बी एज सिंपल एज स्ट्रेस, एंग्जाइटी, एंड कैन बी मोर डैमेजिंग लाइक डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। एंड फिजिकल में आप ये मान लीजिए, एक छोटा सा सर दर्द से लेके आपका कुछ भी क्रॉनिक इश्यूज हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया या बिल्कुल। और कोई इश्यूज हो गए, वो सब आप एनर्जी हीलिंग के थ्रू ठीक कर सकते हो। आप हील हो सकते हो बाय प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ द एनर्जी बॉडी। ओके। ओके, तो इसमें हम वी प्रोवाइड लाइफ फोर्स प्राण शक्ति टू दीज चक्रास, जिससे वो रिपेयर हो, प्रॉपरली हील हो, और उसका इफेक्ट आपको आपकी फिजिकल बॉडी में भी नजर आए। ओके। और ये मेडिटेशन में क्या डिफरेंस है, मतलब हीलिंग और मेडिटेशन में?
हीलिंग और मेडिटेशन में ये डिफरेंस है कि हीलिंग आपके लिए कोई और करता है, मेडिटेशन आपको खुद करनी होती है। ओके। तो अगर मेरा मानना ये है कि अगर आप अपना ध्यान टुवर्ड्स हायर एनर्जी, हायर कॉन्शियसनेस की तरफ रखेंगे तो आपकी आधी प्रॉब्लम्स लाइफ की वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी, आपको किसी हीलर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट वो सब स्टार्ट करने के लिए यू जस्ट नीड अ पुश और यू नीड समबडी टू गाइड यू देयर। तो बिल्कुल। मेरा रोल एज अ हीलर यही रहता है कि मैं अपने क्लाइंट्स को इतना एम्पावर करूं, इतनी गाइडेंस दूं कि हीलिंग सेशंस के बाद दे शुड बी एबल टू टेक देयर लाइव्स अहेड इन द सेम वे दैट दे वर डूइंग ड्यूरिंग द हीलिंग सेशंस। बट अगेन वो करने के लिए यू हैव टू बी व्हाट डू आई से, आपका खुद का मन होना चाहिए हील होने का, बिल्कुल। उस लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने का। क्योंकि ये चीज़ें ना धीरे धीरे फिर बोरिंग लगने लगती है कि ओ रोज़ मेडिटेशन करनी है, रोज़ ध्यान करना है, अच्छा ऐसे करना है वैसे करना है। बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। हम अपनी Right. फिजिकल बॉडी को भी तो ठीक रखने के लिए खाना दे रहे हैं ना। बिल्कुल। हम अगले दिन ये तो नहीं कहते कि बोर हो गए खा के फिर चबाना पड़ेगा, राइट? बिल्कुल। तो जैसे हम फिजिकल बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें अपनी एनर्जी बॉडी को भी वैसे ही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। और एनर्जी बॉडी का न्यूट्रिशन है फ्रेश प्राणा, लाइफ शक्ति, जिसको हम एयर से, सन से, ग्राउंड से ले सकते हैं, एंड देन मेडिटेशन विच इम्प्रूव्स योर कॉन्शियसनेस, आपकी कॉन्शियसनेस को बढ़ाती है। तो वो सब चीज़ें हमें अपनी लाइफ में इनकलकेट करनी चाहिए। जैसे मैं मॉर्निंग में मेडिटेशन वगैरह करती हूँ, मतलब मेडिटेशन बोलूँ या क्या बोलूँ, मतलब जैसे हम डेली करते हैं ना, जोत जगा ली, भगवान का ध्यान कर लिया, बट मेरे साथ होता है कुछ सेकंड बाद ही ना ध्यान भटकने लग जाता है। लाइक अच्छा ये भी करने वाला है, अभी तो ये भी होने वाला है, अच्छा ये ऐसे किया तो, मतलब ध्यान नहीं लग पाता प्रॉपर। उसका क्या रीज़न होता है? मैं सबसे बड़ा रीज़न तो होता है कि हमारा मन शांत नहीं होता। हम अपनी डेली लाइफ या फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा एंग्शियस होते हैं। ईदर वी लिव इन द पास्ट, कि पास्ट में ऐसा हो गया, उसका हमें दुख रहता है हमेशा, और वी लिव इन द फ्यूचर, जिसकी वजह से हम एंग्शियस रहते हैं, हमारा मन शांत नहीं होता। और आप जब भी ये नोटिस करना, जब भी आप प्रेजेंट मोमेंट में होगे और आपके थॉट्स जो होंगे वो एक स्टेबल तरीके से आएंगे आपको, मतलब यू विल नॉट बी एंग्शियस, यू विल नॉट बी रिग्रेटफुल। बट जब भी आप किसी पास्ट चीज़ के बारे में सोचोगे, एक रिग्रेट आ जाता है कि हम इसको बेटर कर सकते थे, या ऐसा क्यों हुआ, दिस कुड हैव बीन दिस वे और दैट वे। और फ्यूचर को लेके हम हमेशा ये सोचते हैं कि व्हाट इफ़ इज़ द बिगेस्ट थिंग दैट वी थिंक अबाउट बिल्कुल। फ्यूचर। तो मन को शांत करने का तरीका मेडिटेशन ही है, और मेडिटेशन करने का तरीका मन को शांत रखना ही है। ये दोनों चीज़ें लिंक्ड हैं। अब इसको हम कैसे करें? इनिशियली मैं अगर आपको बोलूँ कि आप मेडिटेशन करो तो डेफिनेटली आपका ध्यान भटकेगा, आप फोकस Right. नहीं कर पाओगे, आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचने लगोगे। आई ऑलवेज टेल पीपल टू स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन फॉर अ मिनट। 1 मिनट करो, उसके बाद ग्रेजुअली उसको बढ़ाओ, 1 मिनट से 5 मिनट पे आओ, फिर 10 मिनट पे आओ, फिर धीरे धीरे आधे घंटे पे आओ। बट द थिंग इज, उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको थॉट्स नहीं आएंगे, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बट जितना आप ऑनेस्ट इनपुट दे सकते हो, इसमें एफर्ट कर सकते हो, उतना आपके लिए ही अच्छा है। तो उस 10 मिनट में अगर आपने 5 मिनट भी अच्छे से मेडिटेशन कर ली तो वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। और जैसे जैसे आप मेडिटेशन करोगे, आपको अपनी लाइफ में भी ना क्लैरिटी दिखनी शुरू हो जाएगी कि पास्ट में मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ओके दिस हैड अ पर्पस। और फ्यूचर के बारे में आप ज़्यादा सोचना ही छोड़ दोगे, क्योंकि यू विल गो विद द फ्लो। द राइट। आइडिया इज़ टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। अब इस टाइम आपसे बात करते हुए अगर मैं ये सोचूं कि घर जाके मुझे क्या सब्ज़ी बनानी है या अपने डॉग्स को वॉक पे लेके जाना है, तो दैट बीट्स द पर्पज ऑफ वॉट वी आर डूइंग राइट नाउ, बिकॉज मेरा फुल इन्वॉल्वमेंट शुड बी इन दिस मोमेंट, इन दिस पॉडकास्ट। सो यही है। बट उस लेवल तक पहुंचने के लिए भी यू हैव टू बी अ रेगुलर प्रैक्टिशनर ऑफ मेडिटेशन। मतलब आपने थॉट को कंट्रोल करने के लिए भी हमें आप थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप जब भी मेडिटेशन के लिए बैठोगे, आपको थॉट्स आएंगे, आपने सिर्फ एक ही थॉट को कंट्रोल करना है, और वो ये है कि मेरे को थॉट्स नहीं आएंगे। ठीक है, ये थॉट अपने दिमाग से निकाल दो। थॉट्स आएंगे, चाहे कोई 5 साल 10 साल से भी मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहा है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनको थॉट्स आते हैं, बट देन लेट देम कम, ऑब्जर्व एंड देन मूव अहेड। हम क्या होता है कि उस थॉट को पकड़ के ही बैठ जाते हैं, फिर दैट जनरेट्स अनदर थॉट। वो फिर सारा पर्पस जो है वो रह ही जाता है, आई मीन इट इज़ नॉट फुलफिल्ड। तो ये इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना कि हमें थॉट्स नहीं आएंगे। लेट थॉट्स कम, उनको जाने दो, एंड देन कंटिन्यू विद योर प्रैक्टिस। तो इसके लिए मैं अपने क्लाइंट्स के साथ भी जो सेशंस करती हूँ मेडिटेशन के,
दोज आर गाइडेड मेडिटेशन सेशंस. तो उसमें दे लिसन टू व्हाट आई से, तो उनका फोकस हमेशा उसी पे होता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, जिसकी वजह से बाकी थॉट्स उनके चले जाते हैं. एंड देन दे आर एबल टू फोकस ऑन द पीस एंड द साइलेंस विच इज़ अ पार्ट ऑफ द मेडिटेशन सेशन. ओके. और एक ना ये काफ़ी चला हुआ है स्पेल, वो भी हीलिंग का ही पार्ट है. ये स्पेल इज़ ऑल्सो हीलिंग, एक तरह की मोडालिटी ही है, बट आप उसको किस तरह से यूज़ कर रहे हो, अगेन दैट इज़ अ क्वेश्चन. अगर आप उस स्पेल को यूज़ कर रहे हो टू हार्म एनीबडी और टू गेट इनटू एनीबडीज एनर्जी सर्कल विदाउट देयर परमिशन, तो देन दैट इज़ रॉन्ग. ओके. सो स्पेल में भी मतलब हम जैसे ओरा क्लीन या ये सब भी होता है या अलग कुछ. देखो, पर्सनली मेरा मानना है कि देर इज़ नथिंग, देर इज़ नो शॉर्टकट टू हीलिंग. जैसे हम यूट्यूब पे देखते हैं ना अक्सर, जैसे स्पेल वगैरह पे बैठे होते हैं आजकल, वीडियो का काफ़ी है ना ट्रेंड सा हो गया है. तो कैंडल्स जलाई होती है, सामने फोटोज़ वगैरह ऐसे है ना रख के जिनके लिए करना है. तो मतलब देखते हुए तो काफ़ी डर सा लगता है यार, ये क्या ब्लैक मैजिक टाइप हो रहा है. तो मतलब दिस इज़ द राइट वे और व्हाट. I don't know, if you're doing it for yourself, to heal yourself, then it is okay. And then you have to see कि वो आपको कैसे impact कर रहा है, आपको उसका result मिल भी रहा है कि नहीं. ठीक है. But if you're doing it for somebody else, अब आप बोलना कैंडल जला के बैठे हैं, किसी और का नाम लिखा हुआ है पर्चे पे, देन आप हाँ, उस फोटो कागज़ को सामने जला रखी रहे हो, हुई है. फोटो सामने हाँ. रखी हुई है. क्या उस इंसान को पता है कि उसकी एनर्जी बॉडी के साथ आप ये सब कर रहे हो? अगर नहीं पता तो डेफिनेटली दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ अनएथिकल. आप किसी और के ऊपर कुछ नहीं कर सकते, आपको हमेशा सामने वाले की परमिशन लेके ही कुछ करना है. ठीक है. एंड ऑफ कोर्स इन चीज़ों में फिर परमिशन तो मिलेगी नहीं, तो अब हम कर रहे हैं तो दैट इज़ रॉन्ग. एंड खुद को हील करने के लिए आपको एफर्ट डालना पड़ेगा. अपनी रिलेशनशिप को हील करने के लिए एफर्ट डालना पड़ेगा. ये सब शॉर्टकट्स करके आपको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस या लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं मिलने वाला. यूजुअली क्या होता है कि जब आप इन मैकेनिज्म से कुछ भी हासिल करने की कोशिश करते हो, तो वो आपका बहुत जल्दी, चाहे मिल भी जाए, बट वो आपका बहुत जल्दी चला जाता है. ठीक है. तो ऑलवेज एंश्योर दैट वॉट एवर यू आर डूइंग इज़ एथिकल एंड यू आर टेकिंग इन टू कॉन्फिडेंस द अदर पर्सन जिसके साथ आप ये कर रहे हो. राइट. जैसे हम स्पेल हो गया, हीलिंग हो गया, ये हम करते हैं तो डिपेंड करता है हमारे ऑरे पे कि हमारा प्योर ऑरा है. किसी को अगर हम हीलिंग दे रहे हैं उस पर डिपेंड करता है. हाँ, डेफिनेटली. अब मैं अगर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव मेंटल स्टेट में हूँ, आज मुझे किसी पे गुस्सा आ गया या कुछ ऐसा हो गया मेरी लाइफ में जिसकी वजह से मेरा मेंटल बैलेंस ठीक नहीं है, आई एम फीलिंग लो, आई एम फीलिंग ड्रेन्ड ऑफ एनर्जी, मैं हीलिंग नहीं करूँगी. बिकॉज जब तक मेरा ऑरा और मेरी एनर्जी बॉडी इज़ नॉट एट द पीक, आई मीन ऑफ गिविंग एनर्जी टू अदर्स. सो बेसिकली एनर्जी हीलिंग में क्या है, आई एम द सोर्स. राइट. राइट. बट मेरे को भी, आई एम नॉट द प्राइमरी सोर्स, मेरे को भी वो प्राणा कहीं से लेना है. सो आई बिकम द चैनल. सो आई टेक द प्राणा फ्रॉम द सोर्स, आई बिकम द चैनल, देन आई सेंड दैट एनर्जी टू समबडी एल्स फॉर हीलिंग. राइट. राइट. बट अगर जो सोर्स से तो एनर्जी आ रही है, वो तो उतनी ही आएगी जितना हम रिसीव कर सकते हैं. बिल्कुल. बट एज अ चैनल इफ़ आई एम डिप्लीटेड, तो वो एनर्जी तो पहले मेरे में ही यूज़ हो जाएगी एंड उसके बाद ही मैं उसको आगे ट्रांसफ़र कर पाऊंगी. तो वो हीलिंग्स इतनी इफेक्टिव नहीं होती अगर आप इसको इस वे में देखो. तो मतलब वो इफेक्ट ही नहीं करेगा सामने वाले पे जिसके लिए आप कर रहे हो. बहुत कम इफेक्ट करेगा. एंड यूजुअली आई डोंट प्रेफर टू डू हीलिंग्स व्हेन आई माई सेल्फ आई एम इन अ नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड, जो कि बहुत कम होता है. यूजुअली आई एम नॉट, बट हाँ, एवरी डे इज़ नॉट द सेम. तो अगर कभी मुझे ऐसा लगता है कि, तो मैं अपने क्लाइंट को बोल देती हूँ कि आज हीलिंग नहीं हो पाएगी. एंड दिस इज़ नॉट अबाउट जस्ट नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड. फॉर एग्जाम्पल, मेरा दिन ही बहुत हेक्टिक गया है, मैं किसी काम की वजह से बाहर भाग दौड़ चल रही है मेरी और मैं बहुत थक गई हूँ, अगर मेरी फिजिकल बॉडी भी ड्रेन्ड है तब भी मैं हीलिंग नहीं करती. आई टेक रेस्ट एंड देन आई गिव हीलिंग टू माई बॉडी फर्स्ट, उसके बाद मैं किसी और की हीलिंग करती हूँ. हम खुद से हीलिंग नहीं कर सकते अपनी? कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो. डेफिनेटली यू कैन डू हीलिंग. आप सेल्फ हीलिंग कर सकते हो. मुझे भी अपने लिए सेल्फ हीलिंग करनी पड़ती है एट टाइम्स. पर ऐसा भी होता है कि जहाँ पे मुझे लगता है कि मेरा थॉट प्रोसेस बायस्ड होगा खुद को लेके, या मैं इस वे को, क्योंकि मेरे साथ जो हो रहा है उसके लिए मैं हो सकता है बायस्ड हूँ, तो देन आई टेक हेल्प ऑफ अदर हीलर्स कि आप मेरी हीलिंग कर दो.
तो बट सेल्फ हीलिंग आप कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो. तो अगर जैसे मुझे अपनी ही करनी है तो मुझे क्या करना होगा? सिंपलेस्ट सेल्फ हीलिंग इज सिट ऑन नेकेड ग्राउंड हम्म फॉर 5, 10, 15 मिनट्स, जितना भी टाइम आप निकाल सकते हो. जो धरती है उससे जो प्राणा मिलता है उससे हमारी बहुत हीलिंग होती है. बट आजकल हम कितना ही ऐसे सरफेस पे बैठते हैं, नेचुरल सरफेसेस पे, राइट. है ना. तो वो करना बहुत ज़रूरी है. आपके घर के आगे कोई पार्क है, कुछ है, तो वहाँ पे नंगे पैर चलो, वहाँ बैठ जाओ और जो ग्राउंड प्राणा है, अर्थ का प्राणा है, उसको एब्जॉर्ब करो. उससे आपका बहुत बहुत हद तक हीलिंग हो जाएगी. ओके. ये आजकल काफ़ी चल रहा है साउंड थेरेपी. कितना इफेक्ट होता है और क्या मतलब इससे हमें क्या, है ना, क्या पॉजिटिविटी आती है, ये क्या है? नेचर में डिफरेंट तरह की साउंड्स हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे. राइट. तो साउंड हीलिंग में ये होता है कि द फ्रीक्वेंसी विच रेजोनेट्स विद आवर चक्रा, उस लेवल की फ्रीक्वेंसी का यूज़ किया जाता है साउंड हीलिंग में. और इट यूजेस सिंगिंग बाउल्स. तो सिंगिंग बाउल्स का यूज़ करके आप एक तरह का साउंड जनरेट करते हो विच मैचेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर चक्रास. एंड कोई भी नेगेटिविटी है या नेगेटिव एलिमेंट है तो वो वहाँ से रिमूव हो जाता है विद द हेल्प ऑफ दैट साउंड. ओके. इट इज़ वेरी इफेक्टिव एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ एनर्जी हीलिंग ओनली, क्योंकि आप साउंड वाइब्रेशंस के थ्रू किसी की एनर्जी हील कर रहे हो. सो इट इज़ वेरी इफेक्टिव इफ़ यू बिलीव इन इट. ओके. आप बिलीव करते हो? डेफिनेटली इट इज़ अ पार्ट ऑफ व्हाट आई डू. ओके. आप करते हो वैसे साउंड थेरेपी? साउंड थेरेपी मैं करती हूँ. इट इज़ अ पार्ट ऑफ एनर्जी हीलिंग. तो कई कई जगह जहाँ मुझे लगता है कि ब्लॉकेजेस साउंड हीलिंग से निकल सकती हैं, तो आई यूज़ साउंड हीलिंग फॉर दैट. जैसे हम अभी बात कर रहे थे, है ना, कि जैसे आपके पास भी क्लाइंट्स आते होंगे कि दूसरों के लिए हीलिंग वगैरह, तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि दूसरे के लिए आ रहे हैं और आपने मना कर दिया? बहुत बार ऐसा हुआ है कि लोग आते हैं और कहते हैं कि मेरे हस्बैंड को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है, एंगर इश्यूज़ हैं. शुरू में मैं करती थी, टू बी ऑनेस्ट. बट जैसे जैसे मेरा भी एक्सपीरियंस ज़्यादा हुआ एनर्जी हीलिंग में, तो आई हैव स्टॉप डूइंग दिस नाउ, बिकॉज इट इज़ नॉट राइट टू एंटर समबडीज एनर्जी फील्ड विदाउट देयर परमिशन, जैसे मैंने पहले भी कहा. एंड कोई रिलेशनशिप हीलिंग है, आई ऑलवेज टेल देम कि आप दोनों आओ, हीलिंग स्लो. बट एज एन इंडिविजुअल आप सिर्फ अपने पे काम कर सकते हो. यू कांट चेंज द वर्ल्ड अराउंड यू. बट हमें हमेशा ऐसे ही लगता है कि वो बदल जाए. बिल्कुल. हम तो परफेक्ट हैं. हाँ, हम अपने अंदर कमी कोई नहीं देखता, सामने वाले के अंदर कमी एग्जैक्टली. एक पॉइंट तो ये है. और दूसरा ये है कि आप किसी का या किसी के एनर्जी फील्ड में नहीं एंटर कर सकते विदाउट देयर परमिशन. तो वो सब करना मैंने बंद कर दिया है. एंड मैं सिर्फ इंडिविजुअल हीलिंग्स करती हूँ जहाँ पे क्लाइंट अपनी हीलिंग्स कराते हैं. हाँ, अब अगर ऐसा कोई केस है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई हॉस्पिटलाइज्ड है, बिल्कुल बात नहीं कर पा रहे हैं, अनकॉन्शियस हैं, तो उस केस में अगर फैमिली मेम्बर्स आते हैं हेल्प के लिए कि वो हीलिंग्स चाहते हैं अपने उस पर्सन के लिए, तो डेफिनेटली आई गो आउट एंड हेल्प. हाँ, बिकॉज ही इज नॉट, ऑब्वियसली हाँ. हाँ, एबल. क्योंकि अगर उनका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में भी चल रहा है तो कौन सा डॉक्टर उनसे परमिशन ले पा रहे हैं? वो भी तो बिल्कुल. फैमिली के थ्रू ही हो रहा है. हाँ, कंसर्ट तो फैमिली साइन कर रही है. राइट, बिल्कुल. राइट. तो जैसे क्रिस्टल्स वगैरह का आजकल हमने देखा है काफ़ी ट्रेंड चल रहा है. आप क्रिस्टल से डील करते हैं ना, तो हाँ जी, हाँ उसके जी. बारे में बताइए. सो क्रिस्टल हीलिंग भी एक पार्ट है एनर्जी हीलिंग का, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम चक्रास की हीलिंग कर रहे हैं और चक्रास आर एनर्जी सेंटर्स. तो एनीथिंग दैट डील्स विद द हीलिंग ऑफ चक्रास बिकम्स अ पार्ट ऑफ एनर्जी हीलिंग. तो क्रिस्टल्स आर नेचुरली अकरिंग substances like form of stones. Okay. राइट. एंड इनमें कुछ तरह की ऐसी एनर्जीज होती हैं जो आपके चक्रास को हील करती है. नाउ एवरी क्रिस्टल हैज़ अ डिफरेंट प्रॉपर्टी. फॉर एग्जाम्पल, आप ब्लैक टुर्मलिन पहनते हो फॉर योर प्रोटेक्शन, ये आपके आसपास से, आपके ऑरा से नेगेटिव एनर्जी हटाता है. आप एमेथिस्ट पहनते हो टू हील योर क्राउन चक्रा. सो क्राउन चक्रा आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ाता है. आप रोज क्वार्ट्स पहनते हो टू हील योर हार्ट. कोई मतलब इमोशनल वूंड है, सेल्फ लव की कमी है, तो आप रोज क्वार्ट्स पहनते हो टू प्रमोट लव. तो इसी तरह हर क्रिस्टल का एक अलग फंक्शन, मैं कहूँगी, होता है, अलग प्रॉपर्टी होती है. तो आप जिस भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो या कोई भी आपको लगता है मेरी लाइफ में ये दिक्कत है जिसे मुझे दूर करना है, तो देन उसके अकॉर्डिंग आई रिकमेंड कि आपको कौन सा क्रिस्टल पहनना चाहिए. ये नहीं कि ये अच्छा लगा तो ये डाल लिया, हाँ, इसका कलर अच्छा इसका लग रहा है, आज ये मैच कर रहा है मेरे वाला. ड्रेस के साथ, तो ये वन. तो इसी का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. जैसे देर आर डिफरेंट कलर्स ऑफ क्रिस्टल्स ब्रेसलेट्स, राइट. तो मुझे पहनना होता तो मैं शायद आज रेड पहनती, बट जैसे
अभी मैं बोल रही हूँ, इट इज़ अ प्लेस वेयर आई हैव टू स्पीक। तो मैंने ये जो ब्रेसलेट पहना हुआ है, दिस इज़ रिलेटेड टू द थ्रोट चक्रा। ओके, सो इसीलिए पर्पस है कि आज मैंने ये वाला क्रिस्टल पहना हुआ है। क्योंकि आज आपको काफ़ी बोलना आज मुझे है। काफ़ी बोलना है, तो राइट। इसलिए। जैसे आजकल एक ट्रीज आता है 7 चक्रा का, उसका क्या बेनिफिट्स है? जैसे लोग काफ़ी शॉप्स पे या घर पे लगाते हैं। बिल्कुल, तो ये जो 7 चक्रा ट्री है, उसमें भी क्रिस्टल्स लगे होते हैं। हम्म एवरी क्रिस्टल, द 7 crystals that are there in the crystal हम्म tree correspond to the 7 chakras in the body. तो यूजुअली तो इट इज़ अ फेंग शुई आइटम दैट यू कीप इन होम टू ward off negative energies or to cleanse the chakras. बट हर क्रिस्टल की भी ना एक लिमिट होती है टू क्लेंस द सराउंडिंग्स एंड योर बॉडी। तो आप जब भी कोई क्रिस्टल यूज़ करें, चाहे आप उसको पहन रहे हैं या घर पे रख रहे हैं, आई ऑलवेज एडवाइस कि आप उसको टाइम टू टाइम क्लेंस कीजिए और उसको एनर्जाइज कीजिए, तभी उसका इफेक्ट आपको नज़र आएगा। एंड ओवरनाइट कुछ भी चमत्कार या मैजिक नहीं होगा। यू हैव टू वेट फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम एंड देन लुक बैक कि मेरी लाइफ में क्या चेंजेस आए ये ट्री यहाँ रखने से या ये क्रिस्टल पहनने से। मुझे लग रहा है सबसे पहले तो आपको उस पर बिलीव करना होगा, बिल्कुल। है ना? सबसे फर्स्ट थिंग यही है कि पहले आप अगर लेकर आ रहे हो या रख रहे हो या किसी ने गिफ्ट किया है, पहले उस पर बिलीव करो कि हाँ, कि मतलब ये पॉजिटिव चीज़ बिल्कुल। है ना? अगर आप उस पर बिलीव ही नहीं करते तो वो आप पे इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि यही। पर्सनली मैंने ये चीज़ देखी है ना? तो मुझे पता है कि हाँ, अगर आप बिलीव करोगे तो वो इफेक्ट देगा आपको, अच्छे इफेक्ट्स देगा। क्लिनजिंग का आपने जैसे बताया, बेस्ट वे क्या है क्लिनजिंग का? क्लेंजिंग से पहले जो आपने अभी पहले बोला उस पर मैं थोड़ा सा और या कहना श्योर। चाहूँगी। आपने बोला बिलीव करना, तो अभी जैसे मैं सबको यही एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपके सर दर्द हो रहा होगा और आप एक मेडिसिन पैरासीटामॉल खा लोगे एंड आप उस पैरासीटामॉल के बारे में ये बोलो कि मुझ पे तो असर नहीं करती, तो आपका सर दर्द वो ठीक नहीं होगा। ठीक है। सो अब कुछ लोग कहते हैं इसको प्लेसिबो इफेक्ट, कि आपने मान लिया कि ये बिलीव पॉजिटिव चीज़ लाता है तो उसीलिए आपकी लाइफ में पॉजिटिव हो रहा है। तो मैं पूछती हूँ इसमें गलत क्या है? अगर आपका थॉट ये चल रहा है कि ये चीज़ मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी लाएगी और उसके बाद वो ला रही है, तो व्हाट इज़ रॉन्ग इन दैट? दैट राइट। मीन्स योर थॉट्स आर अफेक्टिंग योर लाइफ। बिल्कुल। अब अगर मैं कोई भी क्रिस्टल अपने सामने रखूं और बोलूं कि इससे कुछ नहीं होता, मेरी लाइफ तो चेंज नहीं होगी, और मेरी लाइफ शायद चेंज ना भी हो, तो अब आप ये बोलो कि वो क्रिस्टल का काम नहीं था, वो तो मैंने ऐसा सोचा। सोचा। बट वो सोच कहाँ से जनरेट हुई? बाय आफ्टर कीपिंग दैट क्रिस्टल ना। राइट। वो क्रिस्टल पहन के मुझे अगर लग रहा है कि मैं बोल पा रही हूँ, आज मैं ये क्रिस्टल नहीं पहनती तो क्या मैं नहीं बोल पाती? मैं शायद तब भी ऐसे ही बोलती या शायद बेटर बोलती, आई डोंट नो। बिल्कुल। बट अगर मेरा बिलीफ है कि ये पहनने से मैं अच्छा बोल पा रही हूँ और मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें क्या बुरा है? राइट। अगर मुझे किसी चीज़ से पॉजिटिविटी मिल रही है तो उसमें क्या बुरा है? फिर आप इसको प्लेसिबो इफेक्ट ही बोल लो। बिल्कुल। तो नेट नेट मतलब यही है कि हमारे थॉट्स जो हैं वो हमारी लाइफ को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। बिल्कुल। आप किसी भी चीज़ के प्रति जैसा भी थॉट रखोगे, पॉजिटिव नेगेटिव, आपको उसका रिजल्ट वैसा ही मिलेगा। राइट। और अभी क्लिनजिंग पे बात करें। बिल्कुल बिल्कुल। क्लेंजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम कपड़े पहनते हैं, उसके बाद राइट। उसको धोते हैं, फिर से पहनते हैं। ठीक है। राइट। ये चीज़ें भी हम पहन ही रहे हैं या अपने घर पे रख रहे हैं। घर पे हम डस्टिंग करते हैं जो चीज़ें रखी होती हैं, बट इनको हमें एनर्जेटिकली क्लेंस करना होता है। तो एक तरीका है दैट यू पुट इट इन सॉल्ट वाटर। उसमें भी आप सी सॉल्ट लो या रॉक सॉल्ट लो। ओके। ये प्रोसेस्ड सॉल्ट जो मिलता है वो आयोडाइज्ड वो नहीं यूज़ करना होता। नेचुरल आप सी सॉल्ट या रॉक सॉल्ट लेके इसको 30 मिनट्स के लिए आप सॉल्ट वाटर में डिप कर दो और उसके बाद उसको क्लेंस कर दो। ओके। अब नेक्स्ट स्टेप, हमें पता होना चाहिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं। राइट। सॉल्ट का क्या पर्पज़ है, पानी का क्या पर्पज़ है? तो सॉल्ट जो है इट डिसइंटीग्रेट्स नेगेटिव एनर्जी। डॉक्टर्स भी बोलते हैं सॉल्ट वाटर का गागल करो जब कहीं पे पेन होता है। तो बिल्कुल। सॉल्ट पेन किलर तो नहीं है, बट इट डिसइंटीग्रेट्स द नेगेटिव एनर्जी। राइट। ठीक है। सेकेंड थिंग इज़ वाटर। वाटर का काम क्या है? वाटर एब्जॉर्ब्स। तो सॉल्ट हो गई हमारी साबुन, और वाटर इज़ वाटर दैट वी यूज़ इन क्लेंजिंग। ठीक है। यस। तो पहले सॉल्ट ने सारा नेगेटिव एनर्जी डिसइंटीग्रेट किया, वाटर ने उसको एब्जॉर्ब कर दिया, उसके बाद आप उसको फ्लश ऑफ कर दो। ओके। ये पर्पस होता है सॉल्ट वाटर क्लेंजिंग का। दूसरा आप चीज़ यूज़ कर सकते हो, अब सब क्रिस्टल्स को आप पानी में नहीं डाल सकते। राइट। ठीक है। तो उनको आप सैंडलवुड जो होता है, चंदन की अगरबत्ती का धुआं, वो कर दो उनको, उससे भी क्लेंस हो जाता है।
तो ये 2 तरीके हैं जो यूजुअली मैं बोलती हूँ। अब अगर किसी को पता नहीं है पानी में जाएगा ब्रेसलेट कि नहीं जाएगा, तो आप सैंडलवुड अगरबत्ती का धुआं कर दो, उससे भी क्लेंजिंग हो जाती है। ओके। आजकल एक पाइराइट करके काफ़ी है ना फेमस है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं? पायराइट इज बिलीव टू ब्रिंग abundance एंड मनी इनटू योर लाइफ, ओके। तो इसीलिए वो आजकल काफ़ी फेमस है। हम्म। बट अब मैं पायराइट पहन के सो जाऊँ और ये सोचूं कि अगले दिन उठ के मेरे पास करोड़ों रुपए होंगे, तो इट डजेंट वर्क दैट लाइक दैट। डेफिनेटली। तो इट बेसिकली अलाइंस योर एनर्जी टुवर्ड्स एबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी, बट जब तक आप हार्ड वर्क या जो भी आपको काम करना है वो पैसा कमाने के लिए, जब तक आप वो नहीं करोगे तो घर बैठे पैसा नहीं आएगा, डेफिनेटली। राइट? सो अब अगर किसी की एनर्जी अलाइंड है टू अर्न मनी, बट अब उसका रूट चक्रा ब्लॉक्ड है, रूट चक्रा इज द लोएस्ट चक्रा, इट इज एट द बॉटम ऑफ द स्पाइन, विच इज एसोसिएटेड विद बेसिकली योर एक्शंस। तो अगर आपका रूट चक्रा वीक है तो यू विल नॉट बी डूइंग एनी एक्शंस। आप Okay. जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं, आपने देखा होगा ज़्यादा सोते हैं, उनकी एक्टिविटी कम हो जाती है, तो उनका रूट चक्रा काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक्ड होता है, डिप्लीटेड होता है। तो उस केस में अब आप बोलो कि जो लोग इनएक्टिव हैं, जिनका रूट चक्रा ब्लॉक्ड है, अब आप उनको पायराइट पहना दो तो पैसा नहीं आएगा। क्यों? Okay. क्योंकि उनका जो एक्शन करने वाला चक्रा है, वही ब्लॉक। दैट इज़ नॉट enabling them to achieve what they want to achieve। फिर लोग बोलते हैं कि पैसा तो आया ही नहीं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए आप हीलिंग्स लीजिए, अपने रूट चक्रा को क्लेंस कीजिए, उसको एनर्जाइज करो। जैसे मैंने आपको बोला था ग्राउंड प्राणा लो, ठीक है, नेचुरल सरफेस पे बैठ जाओ, ठीक है, उससे आपका रूट चक्रा बहुत एक्टिव होता है। पार्क में या नेचुरल सराउंडिंग्स में वॉक करने से भी आपका रूट चक्रा एक्टिव होता है। तो ये पायराइट सब पे इफेक्ट करता है? हाँ, ये आपकी एनर्जी अलाइन करता है ओके। टुवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी, बट द एक्शन हैज़ टू बी टेकन बाय अस। राइट। तो और जैसे आजकल एक और चल रहा है वो चक्रा करके, मतलब उसमें काफ़ी सारे स्टोन्स वगैरह हैं, एक ऐसे हट सा बना होता है, वो भी काफ़ी चल रहा है, मनी मैग्नेट बोलते हैं उसे। तो उसका क्या इफेक्ट्स होते हैं? उसके इफेक्ट ये होते हैं कि मनी मैग्नेट ब्रेसलेट में 3-4 तरह के क्रिस्टल्स होते हैं। हर क्रिस्टल का, जैसे मैंने आपको बताया, डिफरेंट फंक्शन या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो Right. उसमें एक क्रिस्टल तो यूज़ होता है पायराइट, और इसी तरह 3-4 क्रिस्टल्स और होते हैं। Right. जैसे वो आपकी ना जो ब्लॉकेजेस होते हैं इन डिफरेंट चक्रास, वो रिमूव करते हैं, ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, आपका रूट चक्रा स्ट्रॉन्ग करते हैं, नेगेटिविटी हटाते हैं। फिर पायराइट होता है, उसमें जो प्रॉस्पेरिटी की तरफ आपकी एनर्जी अलाइन करता है, इसलिए उसको मनी मैग्नेट कहते हैं, क्योंकि वो चारों क्रिस्टल्स मिलके आपके डिफरेंट चक्रास से वो ब्लॉकेजेस हटाते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड मनी मैग्नेट। अब अगर किसी ने मनी मैग्नेट नहीं पहना और उसका रूट चक्रा जैसे ब्लॉक्ड है, जैसे मैं अभी कह रही थी, ना उसने पायराइट पहना है ना उसने मनी मैग्नेट पहना है, तो क्या पैसा नहीं आएगा उसके पास? डेफिनेटली आएगा, बट अगर उसका रूट चक्रा ब्लॉक्ड है, ठीक है, तो उसको उसके रूट चक्रा पे काम करना है। ओके। ठीक है, तो उसको मैं रिकमेंड करूँगी आप रेड जैस्पर पहनो, ओके। फॉर एग्जाम्पल। तो रेड जैस्पर इज क्रिस्टल दैट इज एसोसिएटेड विद द रूट चक्रा। जब वो रूट चक्रा आपका क्लेंस होगा, हील होगा, एनर्जाइज होगा, तो आपका एक्शन बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जब आप काम करोगे तो डेफिनेटली पैसा आएगा। एक मैंने सुना था जैसे पायरेट वगैरह को अगर आपको चार्ज करना है तो आप मून लाइट्स में उसे रख दो, वो Right. किसी भी मून लाइट या जैसे फुल मून होता है उस फुल पे, मून पे आप उसको रखो, एंड उससे आप ओवरनाइट। काफ़ी तरह के, हाँ जी, उससे आप काफ़ी तरह के क्रिस्टल्स जो हैं, मोस्टली आप सब क्रिस्टल्स को मूनलाइट में रख सकते हो टू एनर्जाइज देम, बट सब क्रिस्टल्स को आप सनलाइट में नहीं रख सकते हो, बिकॉज सनलाइट इज़ वेरी इट्स वेरी पोटेंट, मतलब ये आप डैमेज कर सकती है। तो मून लाइट इज़ द बेस्ट वे टू एनर्जाइज द क्रिस्टल्स। पायरेट को रख सकते हैं हम सनलाइट में? नहीं, आई डोंट रिकमेंड कीपिंग पायराइट इन सनलाइट फॉर टू लॉन्ग। और हमारे यहाँ पे तो बिकॉज गर्मी इतनी पड़ती है, सन का ही इतना टेम्परेचर, मतलब जो गर्मी पड़ती है इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, तो आई डोंट रिकमेंड, क्रिस्टल्स ख़राब हो सकते हैं। इसी तरह पायराइट को आप सॉल्ट वाटर से भी नहीं धो सकते। ओके। पायराइट इज़ नॉट सपोज टू बी वॉश्ड विद सॉल्ट वाटर, क्योंकि उसमें फेरस कंपोनेंट होता है, तो वो उसको डैमेज कर देता है। बट मुझे किसी ने बोला था आप थोड़ी देर के लिए हाफ एन आवर रख सकते हो, देन उसके बाद आप कर सकते हो बट उसे पानी यूज़। से पायराइट ख़राब हो जाता है, क्योंकि उसमें फेरस कंपोनेंट होता है, जैसे आयरन जंग नहीं लग जाता किसी चीज़ में, तो पायराइट में वो कंपोनेंट्स होते हैं जो, मतलब फेरिक कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली, जो आयरन में होते हैं। मतलब फिर आफ्टर दैट वो यूजलेस है? हाँ, अगर उसका स्ट्रक्चर ही डैमेज हो गया, इंटरनल स्ट्रक्चर, तो फिर वो उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। ओके।
मुझे ये भी बोला था कि आप गंगा जल से भी वॉश कर सकते हो, है तो वो भी पानी ही है। हाँ, बट आई डोंट रिकमेंड वॉश करना इन द सेंस कि आपने पानी में डाल दिया उसको या उसके हम्म। ऊपर पानी बहा दिया। यू कैन यूज़ अ स्प्रे। तो आई यूजुअली गिव माई क्लाइंट्स एक स्प्रे बनाती हूँ मैं, उसमें गंगा जल होता है, नॉर्मल वाटर होता है एंड सम एसेंशियल ऑयल। तो उसका कुछ ओके। थोड़ा सा आप स्प्रे कर दो उस पर एंड दैट इज़ फाइन। देन वाइप विद अ क्लीन क्लॉथ और फिर सैंडलवुड अगरबत्ती का मैंने आपको बताया धुआं कर दो, वो कर दो, दैट इज़ इनफ। ओके। और एक क्रिस्टल आता है सेलेनाइट करके। हाँ, सुना है मैंने इसके तो बारे में। सेलेनाइट बाकी क्रिस्टल्स को चार्ज कर देता है। तो आई हैव सेलेनाइट स्प्रेड्स ऑल्सो, जैसे जो हैं मेरे पास। तो आई पुट सम क्रिस्टल्स ऑन इट, तो वो अपने आप उनको चार्ज कर देता है। ओके। एक मून क्रिस्टल आता है। मून स्टोन। हाँ, मून स्टोन, सॉरी। तो उसका क्या इफेक्ट्स है? मून का इफेक्ट हमारी ना इमोशंस पे पड़ता है। तो इफ़ ओके। समबडी इज फील्स वेरी इमोशनली लो, कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा इमोशनली मैनिपुलेट हो जाता है, या जो भी आपके इमोशन से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं, अगर आपको उनको हील करना है तो आप मून स्टोन पहन सकते हो। मून स्टोन आपको फेमिनिन एनर्जी भी देता है, ओके। तो वो इफेक्ट आता है आपका मून स्टोन पहनने के बाद। जैसे हम क्रिस्टल वगैरह है ना पहनते हैं, वेयर करते हैं, तो जैसे हमें पता है कि सामने वाले की नेगेटिव एनर्जी है, कई बार फील हो जाता है हमें, है ना, नेगेटिव एनर्जी, तो उसके बाद हमें क्लींज करना चाहिए उसे। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट लग रहा है सामने वाले की नेगेटिव एनर्जी का, तो डेफिनेटली करना चाहिए। अब इसका एक एग्जांपल ये भी है कि सिर्फ सामने लोगों में नेगेटिव एनर्जी नहीं होती, कुछ कुछ प्लेसेस की भी नेगेटिव एनर्जी होती है। अब हम शमशान घाट जाते हैं, राइट। ठीक है, तो वहाँ से आके हमेशा बोला जाता है कि नहा लो। नहा लो। राइट। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी आपने वॉश ऑफ करनी है, हम्म। ठीक है। आप हॉस्पिटल जाओ, सेम एनर्जी नहीं होगी, बिल्कुल। दैट विल बी अ डिफरेंट एनर्जी। वहाँ पे लोग सल्क कर रहे हैं, पीपल आर क्राइंग, पीपल आर सिक, तो आपकी एनर्जी वहाँ पे ड्रेन हो जाती है, ठीक है। वहाँ से वापस आते हो तो डू समथिंग टू लिफ्ट योर मूड अप, अपना एनर्जी लेवल को बढ़ाओ, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपकी एनर्जी काफ़ी ड्रेन हो जाती है। अब ऐसे ही आप किसी पार्टी में जाते हो तो वहाँ का एटमॉस्फेयर वैसा तो नहीं होता जैसा हॉस्पिटल का है, बिल्कुल। ठीक है। तो वहाँ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल डिफरेंट है। तो लोगों के साथ साथ एनवायरनमेंट की भी एनर्जीज होती हैं, ठीक है। तो कभी भी आपको इंट्यूटिवली ये फील होता है कि इस पर्सन से मिलके या इस जगह पे जाके मेरी एनर्जी डिप्लीट हो गई है, देन यू कैन टेक अ सॉल्ट वाटर बाथ। वो बहुत इफेक्टिव होता है। अगर आपका मूड भी किसी दिन ख़राब है, आप 2-4 दिन कंटिन्यूसली इमोशनली या फिजिकली ड्रेन्ड फील कर रहे हो, टेक सॉल्ट वाटर बाथ, दैट विल रियली हेल्प यू। ओके। तो एक आपने अभी बात की, मैंने सुने जैसे इत्र होता है, विदाउट अल्कोहल वाला जो इत्र होता है, वो डालने से, नहाने से क्या इफेक्ट पड़ता है? ओके, तो डिफरेंट फ्रेगरेंसेस भी जहाँ जहाँ से जनरेट होती हैं, अगेन लैवेंडर है एसोसिएटेड विद योर क्राउन चक्रा, ठीक ओके। है। सैंडलवुड जैसे मैंने आपको बताया, वो आपकी नेगेटिव एनर्जीज को दूर करता है। तो जो भी इत्र बनते हैं, जो नेचुरली बनते हैं, आजकल तो बहुत, अब इसमें भी कंटेमिनेशन है ना, हम जो बिल्कुल। परफ्यूम्स यूज़ करते हैं दोज आर नॉट नेचुरल इत्र, ठीक राइट। है। वो भी काफ़ी ज़्यादा कंटेमिनेटेड हैं, तो वो तो दैट इज़ जस्ट यूज्ड फॉर अ गुड स्मेल। बट जब आप इत्र की बात करते हो, जो आपने वर्ड यूज़ किया, बिल्कुल। तो ये जब एक्चुअल प्रोसेस जो इनका होता है, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस से डिराइव होते हैं ये, तो वो भी हमारी एनर्जी बॉडी को क्लेंस करते हैं। तभी कहते हैं पानी में 2-3 ड्रॉप डाल दिए, तो उससे आपका जो चक्रास हैं वो क्लीन हो जाते हैं, आपकी एनर्जी बॉडी क्लीन हो जाती है, आपका ऑरा बेटर हो जाता है। तो इसलिए ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं। ओके। तो जैसे पता नहीं, अभी लास्ट मैंने देखा था यूट्यूब पे रील्स वगैरह, कि मतलब आप अगर ट्यूसडे को, पता नहीं थर्सडे को हल्दी डाल के नहाओ तो उससे भी अलग इफेक्ट पड़ता है। पड़ता है डेफिनेटली, बिकॉज ये आपके प्लानिटरी जो सर्कमस्टांसेस हैं लाइफ में, उनसे भी ये चीज़ें रिलेटेड होती हैं। तो हल्दी, कॉफ़ी, इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको काफ़ी रील्स मिल जाएंगी यूट्यूब पे, जो देन बिल्कुल। दिस इज रिलेटेड विद योर न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी। तो ओके। उससे रिलेटेड होती हैं सब चीज़ें। डेफिनेटली दीज हेल्प, ऐसा नहीं है, काफ़ी टाइम से चली आ रही हैं, बट हर इंसान का एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। देखिए, स्पिरिचुअलिटी में और इन सब चीज़ों में इट ऑलवेज मैटर्स कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है। सो गो बिल्कुल। विद दैट, बिकॉज दैट इज़ वॉट योर एनर्जी रिलेट्स विद, ठीक है। अब कुछ लोग हैं जो क्रिस्टल्स पहन के उनको कुछ फील नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल, राइट। या किसी एक तरह की हीलिंग मोडालिटी से उनको फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज देयर फ्रीक्वेंसी, देयर वाइब्रेशंस आर मेंट फॉर समथिंग एल्स। तो फाइंड दैट थिंग एंड फॉलो दैट। ब्लाइंडली हमें हर चीज़ यूट्यूब पे नहीं फॉलो करनी है, क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें गलत भी हैं।
एंड बिल्कुल। उसमें कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं देना चाहिए लोगों को जो जेनरिक है बेसिकली। जैसे आजकल आपने रील्स ये भी देखी होंगी कि ये नंबर वाले ये कर लो, ये नंबर वाले ये कर राइट। लो। बट सिर्फ नंबर्स तो हमारी लाइफ को नहीं कंट्रोल करते ना। हमारे पास्ट के एक्शंस, पास्ट कर्मास, हमारे प्रेजेंट एक्शंस, हमारे राइट। थॉट्स, हमारे रिलेशनशिप्स, ये सब हमारी लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं। ये अभी आपने नंबर वाली बात की, मेरे माइंड में पहले भी क्वेश्चन चल रहा था कि जैसे अब मेरा 21 है ना, तो 3 बनता है मेरा। तभी आप पॉडकास्टिंग करते हो, क्योंकि आपको नॉलेज ग्रहण करने का शौक है। थैंक यू। तो अब जैसे नंबर 3 वाले सब तो एक जैसे नेचर के नहीं हो सकते ना। बिल्कुल नहीं हो सकते। तो ये जैसे न्यूमरोलॉजी में बताते हैं कि नंबर 3 वाले ऐसे ही लोग होते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि नंबर 3 वाले और भी हैं, वो मुझसे बिल्कुल अपोजिट हैं। आपका जो डेट ऑफ बर्थ बनता है वो सिर्फ नंबर 3 से नहीं बन रहा, उसमें और भी नंबर्स हैं। राइट। ठीक है, तो उनका भी इफेक्ट आपकी लाइफ में आता है। ठीक ओके। है, उसके बाद आपका जो नंबर 3 है, आप जैसे बोल रहे हो कि नंबर 3 वाले सब एक जैसे नहीं होते। जो ब्रॉड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको सब में दिखेंगे। ठीक है, कि नंबर 3 वाले ऐसे होंगे। आपको कोई बोले कि आपके बारे में मैं ये बता सकता हूँ या सकती हूँ कि नंबर 3 से आपका पर्सनालिटी जज कर सकते हैं, ब्रॉड कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। बट डीपर डाउन आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो, दैट इज़ नॉट डिटर्मिन्ड बाय जस्ट नंबर 3। एक तो आपकी डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर्स, ठीक है, आपका डेस्टिनी नंबर, आपके पूरे डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स को टोटल करके जो आता है वो, प्लस आपके अपने कर्मास राइट। जो आपने पास्ट में किए हैं। अब आप अगर पास्ट लाइफ को मानते हो तो जो आपने पास्ट लाइफ में किए हैं, नहीं मानते तो करंट लाइफ में जो आपने पास्ट में कर्मास किए हैं उन सब का इफेक्ट भी तो आपको मिलेगा। बिल्कुल। तो न्यूमरोलॉजी इज़ नॉट अ सिंगल शॉर्ट सोल्यूशन टू एवरीथिंग आपकी लाइफ। अब आप ये भी बोल सकता है, कोई कहता है कि जो जुड़वा भाई होते हैं वो तो उनका तो सारे नंबर ही सेम है। सी। तो बट आपकी जो डेस्टिनी है या जो आपकी लाइफ है, दैट इज शेप्ड बाय योर पास्ट एक्शंस ऑल्सो। सो व्हेन आई से पास्ट, कोई अभी पैदा हुआ है तो बाय पास्ट आई मीन पास्ट लाइफ। पास्ट लाइफ मतलब पिछले जन्म का उसका जो भी है एग्जैक्टली। कर्मा। ओके। आजकल इवल आई बहुत चल रहा है, क्या इफेक्ट करता है हमारी लाइफ में? पहले तो ये समझना जरूरी है कि इविल आई है क्या। है क्या? राइट। सो किसी की बुरी नज़र, हम्म। ठीक है। अब कुछ लोग इसको मानते हैं, कुछ नहीं मानते, ठीक है। बट बुरी नज़र होती क्या है? बुरी नज़र ये होती है कि मैंने आपको बोला कि आपका ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है आज, यू लुकिंग ब्यूटीफुल, बट मन में मैं कहूँ कि इसके पास ये कैसे है, वाई मेरे शी, पास क्यों नहीं हाँ, है, लाइक। वाई शी सो प्रिविलेज्ड, शी डजंट डिजर्व दिस। तो मैंने कहा तो कुछ और, हाँ, बट मेरे बैक ऑफ फेस द पे आपने माइंड, कुछ और बोला। बैक ऑफ द माइंड आई एम सेंडिंग ऑल नेगेटिव एनर्जी टू यू, सो दैट इज इविल आई। कोई किसी की नज़र हम कहते हैं इतनी बुरी है कि किसी भी चीज़ पे पड़ जाए तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव पैटर्न्स हमारे अंदर जो होते हैं, जो हम बाहर से तो दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छा बहुत सोच खुश रहे हैं है, सामने वाले के like। बारे में, बट इंटरनली वी आर जस्ट सेंडिंग नेगेटिव एनर्जी टू द अदर पर्सन, सो दैट इज़ इविल आई। तो इविल आई होती है, नो डाउट। ओके। बट अब वो आपको कितना इम्पैक्ट करती है, वो आपका अपना ऑरा कितना स्ट्रांग है उस पर डिपेंड करता है। कुछ लोग कहते हैं हमें नज़र जल्दी लग जाती है, और वो लोग आप ये ऐसे भी नोटिस करोगे कि अच्छे होते हैं दिल के, ठीक है। बट मुझे लगता है जितना आप दिल के अच्छे हो, आपको उतना अपना ऑरा भी स्ट्रांग रखना चाहिए, बिकॉज देन इट इज़ वेरी इजी टू पेनिट्रेट यू। तो जैसे आपने अभी देखा होगा, ये इवल आई से फर्क पड़ता है। ये तो मैं मानती हूँ डिज़ाइन है, जो ये वाला आप बोल रहे हो, बिकॉज दिस इज नॉट अ नेचुरली अकरिंग क्रिस्टल। ये तो एक, ऐसा होता है, बट क्रिस्टल नहीं होता है। ऐसा इस शेप, इस पैटर्न में तो नहीं होता। तो फिर सो इवल दिस आई। इज अ टर्किश वे टू रिप्रेजेंट इविल आई। तो जैसे हम घरों के आगे वो काला मुखौटा नहीं लगा देते, बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला। सो टर्किश में दिस इज व्हाट सिंबलाइजेस इविल आई। ओके। तो अब ट्रेंड बन गया है, तो यू कैन वेयर इट जस्ट टू, मतलब एज अ पार्ट ऑफ दैट रिप्रेजेंटेशन कि मैंने इविल आई पहना हुआ है, ठीक ओके। है। बट दिस इज नॉट समथिंग विच वार्ड्स ऑफ इविल आई। ओके। तो मतलब इसका कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, अगर सामने वाले की बुरी नज़र भी है तो वो पड़ेगी हम पे। एक और चीज़ है, आप पे सामने वाले की बुरी नज़र तभी पड़ेगी जब आपका कर्मा ऐसा होगा कि आपको वो बुरी नज़र पड़नी चाहिए। राइट। सो हम कोई दूध के धुले नहीं हैं, बिल्कुल। ठीक है। डेफिनेटली। हमारे साथ जो भी कोई बुरा करके जाता है, हम बोलते हैं हमने तो इसके साथ कुछ किया ही नहीं, बट हमारा पास्ट किसने देखा है?
राइट। सो यहाँ पे सिर्फ हिसाब हो रहा है नाउ। अब मैंने आपके साथ कुछ बुरा किया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब आप अपने मन में मेरे लिए हेटरेड रखो या आप बोलो कि इसके साथ ऐसा हो जाना चाहिए, इसने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। द मोमेंट यू से दिस और थिंक लाइक दिस, एक और चेंज शुरू होती है जहाँ पे अगेन हमें ये हिसाब पूरा करना है। तभी कहते हैं फॉरगिव एंड फॉरगेट। दैट इज़ नॉट मेंट फॉर लूजर्स और पीपल विद वीक हार्ट। फॉरगिव और फॉरगेट करना इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। राइट। वो ये चीज़ आपको कमज़ोर नहीं दर्शाती, बिकॉज अगर आप फिर से मेरे प्रति घृणा रखोगे या फिर से हेट्रेड रखोगे, आई विल कम बैक अगेन टू हर्ट यू, बिकॉज दैट इज़ वॉट यू हैव आस्क्ड फॉर। राइट। ठीक है, तो टू एंड दिस चेन, स्पिरिचुअलिटी हमें यही सिखाती है कि जस्ट फॉरगिव एंड फॉरगेट, एंड दिस पर्सन केम इन माई लाइफ टू टीच मी अ लेसन। आई हैव लर्न दैट लेसन एंड नाउ आई हैव टू मूव ऑन, नो ग्रजेस। आप ये बताइए मैम, जैसे न्यूमरोलॉजी और टैरो कार्ड में क्या डिफरेंस है, और मतलब किसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स है? न्यूमरोलॉजी आपके लाइफ में जो नंबर्स हैं, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, उसके अकॉर्डिंग आपके जो प्लानिटरी पोजीशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको एक प्रेडिक्शन सी प्रोवाइड करता है कि आपकी लाइफ में ये चीज़ें हो सकती हैं। सो इट गिव्स यू एन आउटलाइन ऑफ व्हाट थिंग्स कैन हैपन इन योर लाइफ। अब आप उस तक पहुंचने के लिए या उससे पीछे हटने के लिए क्या क्या एक्शंस लेते हो, दैट इज़ व्हाट न्यूमरोलॉजी इज़ ऑल अबाउट। ओके। ठीक है, एंड टैरो इज़ बेसिकली, उसको भी आजकल लोग बहुत मिस इंटरप्रेट करते हैं। टैरो वॉज ऑलवेज अ गाइडेंस टूल। टैरो वॉज meant टू गिव यू गाइडेंस अबाउट योर फ्यूचर। राइट। ठीक है, इट वॉज नेवर meant टू बी अ प्रिडिक्शन टूल। बट उसमें भी आजकल इतना ज़्यादा, मतलब आई वुड से मिलावट हो गई है कि बिल्कुल। टैरो को भी एज प्रिडिक्शन सब यूज़ करते हैं। एंड डिफरेंट रील्स भी मैं देखती हूँ इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, जहाँ पे कोई एक कार्ड निकाल के वो सबकी जनरल प्रिडिक्शन कर देते हैं। सो आई थिंक दैट इज़ रॉन्ग। दिस इज़ नॉट हाउ टैरो और न्यूमरोलॉजी बिल्कुल। वर्क्स। ये सबका एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। वॉट एवर इज़ गोइंग इन योर लाइफ स्पिरिचुअली, इमोशनली, मेंटली, इज़ योर पर्सनल एक्सपीरियंस। राइट। तो विद टैरो, जैसे मैं टैरो रीडिंग करती हूँ, तो विद टैरो आई कैन गिव यू पर्सनलाइज गाइडेंस ऑफ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, लाइक इन अ ब्रॉड वे, मतलब एक ब्रॉडर पिक्चर दूंगी। ठीक है, बट ये नहीं कि ये ही होगा। हु एम आई टू से दैट? राइट। ठीक है, सो टैरो इज़ ऑल्सो अ गाइडेंस टूल, न्यूमरोलॉजी इज़ ऑल्सो अ गाइडेंस टूल। इसको प्लीज़ आप बिल्कुल ये लेके मत चलिए कि ऐसा ही होगा। आपके एक्शंस डिटर्मिन करते हैं, कर्मों से बड़ा कुछ ऊपर कुछ भी नहीं है। राइट। मेरा ना एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं वो शेयर करना चाहती हूँ। मेरा एक बार था कि मतलब काफ़ी लो फेस आया वगैरह, तो मैंने टैरो रीडिंग कराई। डेविल का कार्ड आया। मुझे बोला कि आप पे, मतलब अब मैं नाम नहीं बोलना चाहूँगी, कि इन्होंने आप पे कुछ करवाया, और मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि वो इंसान मेरे लिए ऐसे कभी नहीं करेगा, क्योंकि मेरे वो लो फेस में, मेरे हाई फेस में वो हमेशा मेरे साथ रहे हैं। तो ये गलत हो सकता है प्रेडिक्शन ना, क्योंकि प्रिडिक्शन आप ऐसे कैसे बता सकते हो कि उन्होंने आप पे कुछ किया ही है। मतलब नहीं मेरा जो, विश्वास वहाँ से हाँ, टूटा इस चीज़ पे, टैरो कार्ड पे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो इंसान इतना, मतलब इतना फेक नहीं हो सकता कोई, कि आपके लो फेस में भी आपके साथ है, आपके हाई फेस में भी, और वो आपकी हर एक दुख में वो दुखी हो रहा है, आपकी खुशी में वो खुश हो रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है। बट मुझे देखिए, अभी आप मेरे को जस्ट बता रहे हैं कि ऐसा आपके साथ प्रिडिक्शन हुई। ना मैं जानती हूँ कि इसने प्रिडिक्शन करी, ना मैं उस इंसान को जानती हूँ, ना मुझे आप आगे और पीछे की स्टोरी राइट। पता है। बस जो आपने ये पॉइंट उठाया कि कोई इतना फेक हो सकता है, तो मैं सिर्फ उसी चीज़ का जवाब देना चाहूँगी कि हाँ, हो सकता है। और हम कोई मतलब वी आर नॉट बिग नहीं, सेलिब्रिटीज़। मैं कह रही हूँ कि चलो एक बार को जैसे होता है ना, कि हाँ, मतलब वो रखना कि यार इसे ऐसा कैसे मिल गया, ये मैं मान सकती हूँ कि चलो हो जाता है इंसान में, बट कराना ये सब, इस चीज़ पे मैं बिलीव नहीं करती हूँ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे साथ जो हमें लगता है ना किसी ने हम पे कुछ किया है, वो यूजुअली वही लोग होते हैं जो हमारे सबसे क्लोज होते हैं। किसी थर्ड पर्सन को हमारी लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता, राइट? तो वाई वुड एनीबडी गेट इनटू आवर लाइफ एंड डू समथिंग? राइट। अब अगर आप जैसे ब्लैक मैजिक की बात करी, अब मुझे अगर किसी पे ब्लैक मैजिक करवाना है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं उसी पे करवाऊंगी ना जिसको मैं जानती हूँ बहुत क्लोजली। ठीक है, मैं किसी
थर्ड स्टेट में, फोर्थ स्टेट में बैठे हुए किसी इंसान के साथ कैसे ये कर सकती बट हूँ? मेरा सोचना ये है कि क्यों, मतलब कोई क्यों करवाएगा किसी पे ब्लैक मैजिक, किसी को किसी के लाइफ से क्या लेना देना। मतलब मैं पर्सनल अपना एक्सपीरियंस, मतलब मैं, मुझे अगर कोई बोले कि इस पे ब्लैक मैजिक करवाइए तेरे से आगे जा रही, मैं कहूँगी जाने दो, वो उसकी किस्मत है। हम्म, तो आपको क्यों मेरी लग रहा है कि किस्मत, आपको क्यों लग रहा है कि सब हमारी तरह सोचते हैं या सबको हमारी तरह सोचना चाहिए? मुझे तो यही लगता है कि सब ऐसे ही सोचते होंगे कि अगर हम अच्छा सोच रहे हैं तो सामने वाला भी अच्छा ही नहीं, सोचता बट होगा। लाइफ इज़ नॉट दैट वे, द वर्ल्ड इज़ नॉट दैट वे। हम सबकी थिंकिंग डिफरेंट है। हम मुंह पे सामने वाले को क्या बोल रहे हैं और हम क्या सोच रहे हैं वो भी डिफरेंट होता है। तो इट इज़ नॉट वाइज टू ट्रस्ट एवरीबडी ब्लाइंडली, बट अगेन इट इज़ नॉट लाइक दिस कि आप सब पे ही विश्वास करना छोड़ दो और बिल्कुल ही एक बंद किताब जैसे हो जाओ, सबको दूर कर दो। दैट इज़ ऑल्सो नॉट द राइट वे। वी हैव टू लिव इन दिस वर्ल्ड, इन लोगों के बीच में ही रहना है, बट अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है और अपने आप को स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करना है ताकि ऐसी चीज़ें हमें हार्म ना करें। ओके। तो वैसे जैसे कितने परसेंट मतलब एक्यूरेट्स होती हैं टैरो कार्ड की जो प्रिडिक्शन है और न्यूमरोलॉजी की? मैंने यही बोला, ये आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू देंगी हम्म। और एक गाइडेंस देंगी कि आपको लाइफ में क्या करना चाहिए। हम्म। सो टैरो आपको ये बताएगा कि 3 महीने बाद, फॉर एग्जाम्पल, टैरो सेज कि आपके साथ ये होगा। हम्म। अब टैरो अगर वो गाइडेंस दे रहा है कि आपके साथ ये इंसिडेंट हो सकता है 3 महीने बाद हो, वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि आपके जो प्रेजेंट के एक्शंस हैं दोज आर गोइंग दैट वे। हम्म। इफ़ यू डोंट वांट दैट आउटकम, चेंज योर एक्शंस। ओके, कि मतलब आप अपने आप को चेंज कर लो। अगर आप वो आउटकम नहीं चाहते, अब मैं बोलूँ कि अब टैरो बोल रहा है कि 3 महीने के बाद आपकी लॉटरी लगने वाली है, फॉर एग्जाम्पल, हम्म। तो पर मैं, आप क्या लॉटरी टिकट खरीदना इस टाइम पे बंद कर दोगे? आप वही एक्शंस करोगे ना जो उस चीज़ बिल्कुल। को आपको मतलब जस्टिफाई करें या उस चीज़ को मैनिफेस्ट करें। बिल्कुल। ठीक है, तो ये यही चीज़ होती है टैरो की। बेसिकली आपको एक गाइडेंस देता है कि फ्यूचर में ये होने वाला है। नाउ इट इज़ अप टू यू दैट यू चेंज योर एक्शंस और कीप द सेम एक्शन सो यू कैन अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। ओके। तो मतलब दोनों अपनी तरफ अपनी जगह बिल्कुल ठीक है ना। बट हमें किस को मतलब पॉजिटिव लेना है, किसको कब नेगेटिव लेना है, वो हम पे डिपेंड करती है बात। गाइडेंस है, जैसे बड़े बुजुर्ग भी हमें गाइडेंस देते हैं, हमें लेनी है तो ठीक है, नहीं लेनी तो दैट्स ओके। क्योंकि आजकल काफ़ी है ना ट्रेंड चल गया टैरो कार्ड का। आप मॉल्स वगैरह में जाओ, हर जगह आपको टैरो कार्ड रीडर मिल जाएंगे वहाँ पे। बट देखो, टैरो कार्ड रीडिंग इज़ अ स्पिरिचुअल टूल, एक हम्म। डिविनिटी टूल। टैरो रीडर्स खुद बोलते हैं कि एक डिविनिटी टूल है, मतलब इट इज़ कनेक्टेड टू द डिवाइन। हम्म। तो मैं गलत भी हो सकती हूँ, आई एम नो बडी टू जज एनी बडी, हम्म। बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि इफ़ इट इज़ अ डिविनिटी टूल विच आई ऑल्सो यूज़ फॉर टैरो रीडिंग, आई कैनॉट डू इट इन अ मॉल। आई नीड ओके। टू हैव दैट एटमॉस्फेयर जहाँ पे मैं डिवाइन के साथ कनेक्टेड हूँ, एंड देन आई एम डूइंग अ रीडिंग फॉर यू, जहाँ 50 लोग झुंड बना के आगे पीछे खड़े हैं, लोग शॉपिंग कर बिल्कुल। रहे हैं, बच्चे चिल्ला रहे हैं। राइट। आई वुड पर्सनली नॉट बी एबल टू कनेक्ट विद द डिवाइन देयर, क्योंकि राइट। अभी मैं इतना, मतलब इतनी स्पिरिचुअली एडवांस नहीं हुई हूँ। ठीक है, तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मैं ऐसी जगह पे कोई टैरो कार्ड रीडिंग कर सकती हूँ और एक्यूरेट कर सकती हूँ। तो जैसे हम टैरो कार्ड रीडिंग करवाने जाते हैं तो सामने वाले जो कर रहे हैं, है ना, जो सामने बैठा है हमारे, हम तो करवाने गए हैं, तो उसकी एनर्जी पे डिपेंड करती हैं चीज़ें, डेफिनेटली कि करती हैं, एक्यूरेसी उसी के ऊपर डिपेंड डेफिनेटली करती है। करती है। जैसे ये एक डिविनिटी टूल है, मैंने हम्म। जैसे पहले भी बताया, तो देन इट डिपेंड्स कि आप कितना स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो। जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, जितना आपका ऑरा क्लेंस है, आपकी इंट्यूटिव रीडिंग्स उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होंगी। क्योंकि हम आजकल देख रहे हैं ना, इट्स अ फैशन कि टैरो कार्ड सीख लिया, मतलब आधा ही सीख लिया तो आप बैठ गए हो करने के लिए। हम्म, और बट ये नहीं पता कि उसका आउटकम क्या आ रहा है ना, बिल्कुल कितने लोग, लोगों पे इफेक्ट कर रहा है, किस पे नहीं कर रहा, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और मतलब बहुत ही ज़्यादा फैशन बन गया कि कहीं पे भी बैठ के बिल्कुल। आप टैरो रीडिंग कर लो, विच आई थिंक इज़ रॉन्ग। हर चीज़ की एक सैंक्टिटी होती है, हमें उसको मेंटेन करना चाहिए। एंड एक स्पिरिचुअल टूल है तो हमें इसको फिर उसी तरह से यूज़ करना चाहिए, विद अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड टू द डिवाइन एंड विद अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल प्योरिटी एंड कनेक्शन विद द डिवाइन। ओके। तो मतलब मुझे पर्सनली जो मैंने आपको बताया उसके बाद मेरा थोड़ा कम हो गया ट्रस्ट, बिकॉज
एक होता है ना कि नेगेटिव चीज़ आ गई तो आपको लगता है कि नहीं यार ये गलत है। अदरवाइज मैं पहले बहुत बिलीव करती थी टैरो कार्ड वगैरह पे, तो अभी थोड़ा कम हो गया मेरा। तो आपका रीडिंग पे विश्वास, आपको रीडिंग आपके साथ हाँ, अलाइन नहीं हुई, इस बिल्कुल। वजह से आपका विश्वास जो है टैरो से कम हो हाँ, गया। न्यूमरो पे है मेरा बिलीव, बट टैरो पे थोड़ा कम हो गया क्योंकि ओके। आजकल आप देखोगे हर जगह मतलब 18-19 ईयर्स के है ना स्टूडेंट्स वगैरह ये सब कर रहे हैं, जिन्हें अभी मतलब हम जैसे अभी क्या कहते हैं स्पिरिचुअल कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं और वो स्पिरिचुअली कनेक्ट होके ये सब कर रहे हैं। वेल इसमें एज का कुछ ऐसे नहीं है। आई वुड नॉट से कि 18 या 19 साल का बच्चा नहीं कर सकता, करने को 12-13 साल का भी कर सकता है। इट्स जस्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज दैट whoever is doing it must maintain the sanctity and must understand the repercussions, कि आप किसी को कोई गाइडेंस दे रहे हो तो you should own the responsibility of it, of what that person is going to feel, और आपके उस डिसीजन से या आपके उस गाइडेंस से सामने वाले की लाइफ कैसे शेप होगी। हम्म, तो वो मुझे एक चीज़ मिसिंग लगती है, एक ओनरशिप जिसे हम कहेंगे, तो वो होना ज़रूरी है। बाकी एज का कुछ नहीं है। कोई इंसान 5 साल का बच्चा भी मेरे से ज़्यादा स्पिरिचुअली डेवलप हो सकता है, बिकॉज इट ऑल कम्स फ्रॉम द पास्ट। आपकी राइट। स्पिरिचुअल जर्नी आपने लास्ट लाइफ में कहाँ छोड़ी थी वहीं से शुरू होती है। तो कोई 5 साल का बच्चा किसी 60 साल के बूढ़े से ज़्यादा स्पिरिचुअली इवॉल्व हो सकता है, नो डाउट। बट व्हेन इट कम्स टू दीज काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस, मेरा पर्सनली मानना है कि यू शुड नॉट डू इट एनीवेयर राइट। एंड विदाउट प्रॉपर नॉलेज एंड विदाउट टेकिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम किसी की लाइफ के साथ खेल रहे हैं राइट। अगर हम इसको सही से नहीं कर रहे। बिल्कुल। ये आप कर्मा पे कितना बिलीव करते हैं? 200%। 200%। मतलब आपको श्योर है कि कर्मा आपको बैक आता है? आप डेफिनेटली आता है। है ना? हम जो देते हैं बाहर यूनिवर्स में वही हमें वापस मिलता है। जैसे पहले होता था ना कि ये पिछले जन्म का तुम्हारा कर्म है, बट आजकल बोलते हैं कि इस जन्म का कर्मा आपको इसी जन्म में मिलेगा। इज दैट ट्रू? वो तो कोई नहीं कह सकता कि किस जन्म का कर्म आपको कब मिलेगा, बट डेफिनेटली आई बिलीव कि इट इज़ ट्रू। एंड हम जो भी एक्शंस करते हैं उसके हमें रिपरकशंस मिलते ही मिलते हैं, चाहे वो अच्छे हैं या बुरे हैं। एंड ऑलवेज गिव पॉजिटिविटी, लाइट, लव, जॉय टू अदर्स, और वही आपको वापस मिलेगा। राइट। अब हमारी ऑडियंस को अगर कुछ गाइडेंस देना चाहें, लाइक हीलिंग के लिए या प्योर ऑरा के लिए। हीलिंग के लिए तो मैं ये कहूँगी कि अगर आप सेल्फ हील होना चाहते हैं तो जितना टाइम आप नेचर के साथ स्पेंड कर सकते हैं करिए। पार्क में वॉक कीजिए, नेचुरल सरफेसेस पे बैठिए। दीज आर सिंपल स्टेप्स टू हील योर एनर्जी बॉडी। अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इमोशनली, मेंटली, तो यू कैन ऑलवेज अप्रोच अ हीलर। एंड हमेशा ट्राई कीजिए उसी को अप्रोच करने की या उसी से हीलिंग सेशंस लेने की जिनका आपको लगता है कि ऑरा जो है दैट इज़ बेटर देन योर्स। आपको उनके साथ बैठ के उनसे के साथ प्रॉब्लम शेयर करके बेटर फील होता है। राइट। ठीक है। एंड अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को कंटिन्यू कीजिए। अभी स्टार्ट नहीं करिए तो उसको स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट विद मेडिटेशन जस्ट 5 मिनट्स एंड उसको धीरे धीरे बढ़ाइए, बिकॉज एक स्पिरिचुअल कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। एंड पर्सनली मैं साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी को बहुत क्लोजली मैं मानती हूँ कि दोनों चीज़ें बहुत क्लोज हैं। आई थिंक दीज आर 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। एक के बिना दूसरी चीज़ अधूरी है। तो हमारी जो भी साइकोलॉजिकल इश्यूज भी होते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, पीपल हु आर मोर स्पिरिचुअल फेस लेस ऑफ दीज। आपने साइकोलॉजी की बात की, ये क्या होता है? इंजाइटी क्या है बेसिकली? एंजाइटी वो है जब आप ये जानने की कोशिश में लगे हुए हो कि क्या होने वाला है, क्या होगा, और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। दैट इज़ एंजाइटी सिंपल टर्म्स में। और डिप्रेशन आजकल हर जगह देख लो, सब बोल रहे हैं डिप्रेशन में हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ। ये क्या मतलब क्यों आता है हमारे अंदर डिप्रेशन? मेडिकली तो देखो बहुत सारे सिम्टम्स हैं डिप्रेशन के। इट स्टार्ट्स विद सैडनेस, सम पीपल हैव एंजाइटी, कुछ पास्ट लाइफ का ट्रॉमा होता है, करंट लाइफ का ट्रॉमा होता है, जो आप अपने इमोशंस को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते और दैट टर्न्स इनटू डिप्रेशन। बहुत ही वैलिड चीज़ है,
बहुत लोगों को सही में है। एंड मेरा बस यही है उन लोगों से कहना कि जस्ट सीक आउट हेल्प, ठीक है। हम लोग ऐसे समझ लेते हैं कि अगर हमने किसी को अपनी बात बताई या हम किसी थेरेपिस्ट या हीलर के पास गए तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, एंड दैट स्टॉप्स मैनी पीपल फ्रॉम टेकिंग हीलिंग एंड थेरेपीज। लोगों को ये लगता है ये तो अभी मेरे तक है, कल को ये सबको पता चल जाएगा, है ना, कि मैं एग्जैक्टली, डिप्रेशन ये में भी हूँ। एक चीज़ होती है। प्लस आपका मतलब विल पावर नहीं होता। इट इज़ वेरी मतलब जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं उनका विल पावर भी नहीं होता कोई एक्शन लेने का। राइट। तो मैं तो यही बिलीव करती हूँ कि व्हेन इट इज़ द राइट टाइम तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। बट थोड़ी सी हिम्मत करके जस्ट सीक आउट हेल्प, टॉक टू समबडी हु कैन हेल्प यू विदाउट जजिंग यू। बिल्कुल। तो वो आपकी लाइफ चेंज कर देगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, है ना, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। मुझे भी थैंक यू। अपनी बात रखने का इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। आई फील ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल। बहुत अच्छा, मतलब मज़ा आया आपसे बात करके ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।